तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त ठंडी का सीज़न है और ठंडी के सीज़न में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। रात को ही घना कोहरा छा जाता है, सुबह तकरीबन 10 बजे तक कोहरा ख़त्म नहीं होता है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाहन चालकों को होती है। जो नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो वाहन चालक हैं उनको सामने सड़क दिखाई नहीं पड़ती है, एक अंदाज़ा लगा करके चलना पड़ता है और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा सड़क हादसे भी होते हैं। तो कुछ इसी तरीके का माहौल था। आज इसी तरीके से चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था कि सुबह 7:30 और 8 बजे खबर आई कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के देहात कोतवाली अंतर्गत धरसवां के पास में एक ट्रक में और एक सवारियों से भरी हुई बस में बहुत ही भीषण टक्कर हुई है। टक्कर एकदम से आमने सामने हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टक्कर इतनी तेज़ स्पीड में हुई है कि बस के और ट्रक के दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ट्रक का जो ड्राइवर है और जो बस का ड्राइवर है, दोनों की तत्काल मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये भयानक हादसा आज सुबह 7 बजे के करीब में हुआ है। ये बहराइच का देहात कोतवाली जो धरसवां है वो श्रावस्ती के गिलौला का बॉर्डर लगता है, यानी श्रावस्ती और बहराइच के बॉर्डर पर ही एकदम से हादसा हुआ है। देखते देखते वहां पर चीख पुकार मच गई। आरन फारन में जो लोग सही सलामत थे वो घायलों को बाहर निकालने में जुट गए। इस हादसे में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बताई जाती है, जिसको बहराइच के मेडिकल कॉलेज से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस भयंकर सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक जो ट्रक का ड्राइवर है वो ट्रक का ड्राइवर देवरिया जनपद का बताया जाता है और दूसरा जो बस का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर इकौना थाना क्षेत्र के इकौना नगर पंचायत अंतर्गत कबीर नगर मोहल्ला है। कबीर नगर मोहल्ले का निवासी महमूद पुत्र रफ़ीउल्लाह बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 या 20-25 साल के बीच में रही होगी। और एक व्यक्ति की जो मौत हुई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो व्यक्ति श्रावस्ती जनपद का है या फिर वो व्यक्ति गोंडा जनपद का है, यानी 3 मौत हो चुकी है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिसकर्मियों को मिली, जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल आया, तत्काल जो है 3-4 एम्बुलेंस लग गई। घायलों को आनन फानन में कुछ लोगों को गिलौला के सीएससी में भर्ती कराया गया, तो कुछ लोगों को जनपद बहराइच में भर्ती कराया गया। जैसे ही घटना की सूचना बहराइच पुलिस अधीक्षक को मिली, मौके पर पूरे दल बल के साथ बहराइच के पुलिस अधीक्षक यहां पर पहुंच गए और जेसीबी लगा करके जो है बस को और ट्रक को अलग किया गया है। बाद में आवागमन यहां पर चालू करवाया गया है। तो कोहरे के सीज़न में अक्सर देखा जाता है कि जब भी हादसा होता है तो बहुत ही भयंकर सड़क हादसा होता है और उसी के तहत आपको बता दें कि ये सुबह 7 और 8 बजे का किसी को नहीं मालूम था कि किसकी मौत कहां पर लिखी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक जो बस जिसमें प्राइवेट बस जिसमें सवारियां भरी हुई थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो जो लाल रंग की बस वहां पर खड़ी है, इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये राजकोट से सवारियों को लेकर के बलरामपुर जा रही थी श्रावस्ती होते हुए। इसमें से इकौना और बलरामपुर की भी सवारियां भरी हुई थी। जगह जगह जो क्षेत्र पड़ता है बीच में, वहाँ धीरे धीरे सवारियाँ उतर रही थी। फिर भी जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त तकरीबन 40-50 लोग इस बस में मौजूद थे। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। कई महिलाएं और बच्चे घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल बहराइच में इलाज चल रहा है। एक आध की हालत जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफ़र किया गया है। ये देखिए, ये जो ट्रक का ड्राइवर है, जो ट्रक का ड्राइवर था, बताया जाता है कि इस ट्रक में जो है चावल लदा हुआ था और दूसरा जो बस का ड्राइवर था, जिनका नाम महमूद बताया जाता है, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि दोनों गाड़ियां बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रही होंगी, तभी इस तरीके से ये भयंकर सड़क हादसा हुआ है। जैसे ही सुबह यह हादसा हुआ, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जो है रोने चिल्लाने लगे और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो बस के अंदर बच गए थे सुरक्षित। उन्होंने घायलों को निकालने का काम किया है। उसके बाद प्रशासन की टीमें आई हैं, जेसीबी लगा करके बस और ट्रक के मलबे को सड़क के किनारे करवाया गया है। देख लीजिए किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं और ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों के ड्राइवरों की तत्काल, दोनों के चालकों की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि ठंडी के सीज़न में आजकल
आप लोग यात्रा कम करें। जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ आपको कि कहीं न कहीं पर सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोहरे के चलते। तो कोहरा जब ख़त्म हो जाए तब आप लोग जो है यात्रा करें। कोहरा एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी लाइट, कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। वो जो गाड़ियों की रफ़्तार होती है वो पूरी तरीके से थम जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रिस्क लेता है तो समझ लीजिए कि वो जान पर खेल रहा है।